हेलो, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल भविष्य #1 पे। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होते हैं कंट्रोल वायर्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम इन्वेंटरी को जाएंगे। तो कंट्रोल वायर्स या कंट्रोल ब्लॉक्स जो होते हैं वो एक सेपरेट कैटेगरी में होते हैं। जो होता है कंट्रोल, ये येलो ब्लॉक्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले सेंसर ले लेते हैं और कुछ वेरिएबल्स के लिए और नंबर और इंस्पेक्ट नंबर। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले ये हमें एक ऑपरेटर भी लगेगा। ओके, तो फिर अब मैं तो अब मैंने ये क्या सेट किया है। तो यहाँ पे ये जो var1 है ये एक वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं इस ब्लॉक को। तो मैंने var1 की वैल्यू var1+1 रखी है। तो मतलब कि फैन केयर में जो हर कोड रहता है कौन सा भी हो वो 60 टाइम्स पर सेकेंड रन होता है। मतलब एक सेकेंड में वो 60 टाइम्स रन होता है। मतलब कि वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रन ही होता रहता है। तो इसका मतलब var1 की जो वैल्यू है, अब आप देखिए जब मैं प्ले दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं var1 की जो वैल्यू है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फैनकेट में हर कोड 60 टाइम्स पर सेकेंड रन होता है। तो हमने var1 की वैल्यू क्या सेट की थी, var1+1। तो var1 की स्टार्टिंग में जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगी। तो फिर 0 में 1 प्लस हुआ, फिर उस 1 में वापस 1 प्लस हुआ, और फिर 2 हो गया तो 2 में वापस 1, फिर 3 में 1, 4 में 1, 5 में 1, 6 में 1। तो इसलिए ये नॉन स्टॉप इंक्रीज़ हो रहा है। तो var1 की जो वैल्यू है नॉन स्टॉप इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं कि हम कंट्रोल वायर्स यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल वायर नाम में ही ऐसा है, मतलब कंट्रोल, तो वो कोड कैसे किस ऑर्डर में प्ले करना है वो कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल वायर्स हम कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो वायर है और यहाँ पर भी येलो वायर है, तो इसलिए इनको कंट्रोल कहते हैं। येलो वायर्स मतलब कि वो कंट्रोल के लिए होती है, बिफोर आफ्टर। तो आज हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंट्रोल वायर्स है। तो प्ले सेंसर क्या करता है, जब हम प्ले बटन दबाते हैं तो ये प्ले सेंसर को सपोज हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो प्ले बटन दबाने के बाद सबसे पहले यही कोड रन होगा और कौन सा भी दूसरा कोड रन नहीं होगा, और वो भी सिर्फ एक ही बार होगा जब गेम प्ले बटन दबाते हैं। तो ये देखिए मैंने प्ले दबाया, अब var1 की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है क्योंकि हमने ये प्ले सेंसर रखा है। तो प्ले बटन दबाने के बाद ये कोड सबसे पहले रन होगा और वो भी एक ही बार, और फिर रिपीट नहीं होगा कभी भी उसके बाद। तो ये 1 का 1 ही रह गया। तो अब आप ये देखिए, तो अब हम एक दूसरा कंट्रोल ब्लॉक यूज़ करेंगे, वो है टच सेंसर। तो टच सेंसर जैसे इसका नाम है, तो टच सेंसर से क्या होता है, जब हम स्क्रीन को प्ले बटन दबाने के बाद टच करेंगे तब ये कोड शुरू होगा। तो ये जो ब्लॉक है ये चेक करेगा कि टच हो रहा है कि नहीं। अगर हमने टच किया स्क्रीन को तो ये कोड रन करना शुरू कर दे। तो देखिए ये अभी 0 है, पर जब मैं स्क्रीन को टच करूँगा ये बढ़ रहा है, और मैंने टच करके रहा तो ये नॉन स्टॉप बढ़ रहा है, और हाथ हटाया तो ये बंद हो गया। तो ये काम रहता है टच ब्लॉक का। तो आप देखेंगे तो जब हम ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शंस आते, तो उसके सेटिंग्स रहते। तो ये फर्स्ट है, तो हम इसको सेकंड करके देखते हैं। तो अब फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है, फर्स्ट मतलब एक फिंगर दबाने का टच, और दो सेकंड होता है उसका मतलब अब फर्स्ट फिंगर एक ही उंगली लगा रहा हो तो कुछ नहीं हो रहा। तो जब मैं 2 लगाऊंगा
तब ये शुरू होगा। और अगर मैंने इसे 3 किया तो मुझे 3 फिंगर्स लगाने होंगे, फिर ये रन होगा। तो फिर अब हम इसकी 1 पे सेट करते हो। तो अब ये जो टचिंग का है, तो ये देखिए अब इसमें 3 मोड्स है, टचिंग, बिगिंस, एंड्स। तो टचिंग में ये नॉन स्टॉप जाता है। अब बिगिंस का मतलब देखते हैं। प्ले दबाया, टच करके रखा है, फिर भी वो बढ़ नहीं रहा, तो मुझे हर बार उसको टच करना होगा। तो जब भी मैं टच करता हूँ वो 1 टाइम यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाता है। मतलब कि जब टच किया तो ये कोड जो है, टच करने के बाद ये कोड रन होने लगता है और यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है var 1 में। तो अब हम इसको एंड पे रखेंगे। तो इसका फ़र्क बस इतना है कि आपने नोटिस किया होगा, जब मैं उंगली ऊपर उठा रहा हूँ तब यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, जब मैं उंगली से टच कर रहा हूँ तब नहीं, जब मैं उठा रहा हूँ तब बढ़ रहा है। तो ये मतलब पूरा अपोजिट थिंग है सेकंड ऑप्शन में से। तो आप देखिए, एक ही मिनट। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स सेट कर दिए। तो इनसे कुछ नहीं होगा, इनकी कुछ वैल्यू नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए इनको सेट किया है। तो अब देखेंगे फाइनकिट में हर कोड एक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रन होता है। वो होता है टॉप टू बॉटम और फिर लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए अब ये कोड जो है ये ऐसे सेट किया है मैंने। तो अब इसमें पहले कौन सा रन होगा? तो पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, और फिर ये रन होगा, और फिर ये, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम जाते हैं और फिर लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले ये दोनों रन करने के बाद फिर ही वो यहाँ साइड जाएगा। तो समझिए आप चाहते हैं कि ये वाला कोड जो है, नहीं तो ये वाला, हाँ ये वाला कोड आप चाहते हैं सबसे पहले रन हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रन हो रहा है क्योंकि उसका प्लेसमेंट वैसा है। तो आप चाहते हैं ये पहले रन हो, तो आप इसकी जगह बदलने से अच्छा प्लेस सेंसर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये येलो वायर लेंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये कोड सबसे पहले रन होगा, फिर ये वाला कोड रन होगा, और फिर अगर आप चाहते हैं तो इसकी बात की जो आफ्टर वायर है, इसको आप सपोज़ आपको चाहते हैं कि ये कोड रन हो इसके बाद, तो आपने ये वायर इसको लगा दी और फिर इसके बाद ये कोड रन होना चाहिए। इसके बाद ये कोड रन होना चाहिए, और ये जो है इसके बाद ये कोड रन होना चाहिए। एक ही मिनट। हाँ, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही पास हो गए थे। हाँ, तो एक ही मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस ये सबसे पहले रन होगा, फिर उसके बाद ये वाला रन होगा, ये रन होगा, फिर उसके बाद ये रन होगा, क्योंकि हमने इसके बाद की जो आफ्टर वायर है वो इसको कनेक्ट किए। अब इसकी बात की आफ्टर वायर हमने इसको कनेक्ट किए, तो इसलिए ये, और फिर ये। तो हमने जो प्ले होने का ऑर्डर जो है वो बदल दिया है। पहले ये ऐसे रन हो रहा था, पहले ये ऐसे रन होता टॉप टू बॉटम और फिर लेफ़्ट टू राइट, लेकिन हमने उसको एक पूरा ही घुमा दिया है। अब ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, इस तरह से रन हो रहा है क्रॉस में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो
कंट्रोल ब्लॉक्स हो रहते हैं, नहीं तो कंट्रोल वायर्स, ये येलो वायर्स, तो वो फ्लो जिस ऑर्डर में रन करना है कौन से तो कोड को, वो डिटरमाइन करने के लिए होता है। और हाँ, वो वंस ही प्ले होता है जब प्ले सेंसर दबाते, वो भी जब प्ले बटन दबाते। तो अभी प्ले दबाने पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा, हमने इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं की है। तो अब मैं आपको एक साउंड ब्लॉक के बारे में ही बता देता हूँ। वो साउंड नाम के एक सेपरेट कैटेगरी में रहता है। तो हम प्ले साउंड ब्लॉक लेंगे। तो ये ब्लॉक क्या रहता है, इससे एक साउंड प्ले होता है। तो उसके लिए अब हम रन करने के लिए ये वाला ले लेते हैं, टच सेंसर। तो अब क्या होगा, प्ले होने के बाद जब मैं टच करूँगा स्क्रीन को, एक साउंड प्ले होगा। आपको सुनाई दे रहा होगा। तो हम इसको बदल सकते हैं, बस प्ले ब्लॉक के ऊपर दबाना है और फिर यहाँ पे चर्प, ये यहाँ पे साउंड है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कितने सारे साउंड्स हैं। तो हमने बटन वाला साउंड ले लिया। तो अब इसमें एक और ऑप्शन है, तो हम एक अच्छा वाला लेंगे। हाँ, ये वाला अच्छा है। तो हम इसको अब लूप करेंगे। लूप मतलब क्या होगा, वो साउंड नॉन स्टॉप प्ले होता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। अब वो नॉन स्टॉप प्ले होगा और बिल्कुल नहीं रुकेगा। और अगर मैंने इसको निकाल दिया तो अब देखेंगे ये साउंड थोड़ा सा प्ले होने के बाद रुक गया अभी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।